दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कौन से आदमी के पास कितनी ताकत है और अमेरिका, इंडिया और पाकिस्तान से देश किस रैंकिंग पे आते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर 10 ब्राज़ील। ब्राज़ील वर्ल्ड पावरफुल रैंकिंग में 10वें स्थान पे आता है। ब्राज़ील की कुल सैनिकों की संख्या 8,670,000 है और इन सैनिकों को काफ़ी कड़ा प्रशिक्षण दिया जाता है। अब बात करते हैं एयरफोर्स वायुसेना की। हर ताकतवर देश के पास वायुसेना होनी ही चाहिए। ब्राज़ील के पास कुल 715 एयरक्राफ्ट, जिसमें से 50 फाइटर एयरक्राफ्ट और 12 अटैक हेलीकॉप्टर शामिल है। ज़मीन पे तैनात ब्राज़ील की सेना को ताकत देने के लिए 500 टैंक और 560 आर्मर्ड व्हीकल मौजूद है, जो कि किसी भी गलत गतिविधि को रोकने के लिए काफ़ी है। चलिए अब बात करते हैं ब्राज़ील की नेवी की। ब्राज़ील की नेवी के पास 7 वॉरशिप और 6 सबमरीन मौजूद है। लेकिन दोस्तों टेक्नोलॉजी के मामले में सारे हथियार काफी पीछे है। इस वजह से ब्राजील वर्ल्ड पावरफुल मिलिट्री रैंकिंग में 10वें स्थान पे आता है। नंबर 9 इजिप्ट। इजिप्ट वर्ल्ड पावरफुल रैंकिंग में 9वें स्थान पे आता है। इजिप्ट के पास सैनिकों की संख्या ब्राज़ील से तो कम है, लेकिन इजिप्ट की वायुसेना ब्राज़ील से ज़्यादा ताकतवर है। इजिप्ट की कुल सैनिकों की संख्या 7 लाख के करीब है और अगर बात करें वायुसेना की तो इजिप्ट की एयरफोर्स के पास 1055 विमान मौजूद है, जिसमें से 215 फाइटर एयरक्राफ्ट और 80 अटैक हेलीकॉप्टर शामिल हैं। ज़मीन पे इजिप्ट की सेना को ताकत देने के लिए 1230 टैंक और 725 आर्मर्ड व्हीकल मौजूद है। अगर बात करें इजिप्ट की नेवी की तो इजिप्ट की नेवी के पास 10 वॉरशिप, 8 सबमरीन और 2 विमान वाहक पोत मौजूद हैं। दोस्तों सारी ताकत ब्राजील की सेना से ज्यादा है, इसलिए इजिप्ट वर्ल्ड पावरफुल रैंकिंग में 9वें स्थान पे आता है। चलिए अब बढ़ते हैं नंबर 8 की तरफ। नंबर 8 यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम की गिनती पुराने समय से ही टॉप 10 मिलिट्री रैंकिंग में की जाती है। यूनाइटेड किंगडम पुराने समय से ही अपने मिलिट्री में खासा ध्यान देता है। यूनाइटेड किंगडम की कुल सैनिकों की संख्या 12 लाख के करीब है और इन सैनिकों को लड़ाई के लिए काफ़ी अच्छा प्रशिक्षण दिया जाता है। अगर बात करें एयरफोर्स की तो यूनाइटेड किंगडम की वायुसेना के बेड़े में 1120 एयरक्राफ्ट है, जिसमें से 320 लड़ाकू विमान और 90 के करीब अटैक हेलीकॉप्टर शामिल है। ज़मीन पे यूनाइटेड किंगडम की सेना को ताकत देने के लिए 2100 टैंक है, जिसमें से 500 आधुनिक टैंक है और 780 आर्मर्ड व्हीकल मौजूद है। चलिए अब बात करते हैं नेवी की। नेवी के मामले में यूनाइटेड किंगडम के पास 12 वॉरशिप, 10 सबमरीन और 2 विमान वाहक पोत मौजूद है। दोस्तों नंबर 7 की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि टॉप 5 मिलिट्री रैंकिंग और भी खतरनाक होने वाली है, इसलिए इस वीडियो में बने रहिए आखिर तक। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो तुरंत जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही दुनिया भर के इंटरेस्टिंग न्यूज़ एंड फैक्ट्स लाते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। नंबर 7 पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, नंबर 7 पे हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान नंबर 8 पे था, लेकिन अब चाइना के साथ हाथ मिलाकर पाकिस्तान ने अपनी सेना को और भी मजबूत कर लिया है, इसलिए अब पाकिस्तान 8वें स्थान से 7वें स्थान पर आ चुका है। पाकिस्तानी कुल सैनिकों की संख्या 14,80,000 है। पाकिस्तानी सेना पानी में, जंगल में, पहाड़ों में, कुल लगभग सभी जगहों पर लड़ने का पाकिस्तानी सेना को प्रशिक्षण दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं एयरफोर्स की। पाकिस्तान की एयरफोर्स के पास लगभग 1200 एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें से 320 लड़ाकू विमान है और उसमें से 20 लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला विमान है, जो उसे अमेरिका और मित्र देशों से मिला है, और 50 हेलीकॉप्टर है, जिसमें से कुछ हेलीकॉप्टर पुराने हो चुके हैं। जमीन पर पाकिस्तानी सेना को ताकत देने के लिए 2420 टैंक, 800 आर्मर व्हीकल और धरती से धरती पर मारक क्षमता वाली मिसाइल मौजूद है, जो कि पाकिस्तानी सेना को जमीन पर लड़ने के लिए ताकत प्रदान करती है। अगर बात करें नेवी की तो पाकिस्तान के पास 11 वॉरशिप, 8 सबमरीन और 1 विमान वाहक पोत मौजूद है। नेवी के मामले में पाकिस्तान की हालत काफ़ी खस्ती है, लेकिन अब पाकिस्तान दूसरे देशों से आधुनिक वॉरशिप और सबमरीन खरीदने पर विचार कर रहा है। नंबर 6 जापान। दोस्तों अगर बात करें जापान की तो आज के समय में जापान एक विकसित और आधुनिक देश है। जापान को टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया भर में नंबर 1 पे माना जाता है। अगर बात करें जापान की सेना की तो जापान की सेना ने हर विश्व युद्ध में लड़ाई की है। कुछ युद्ध में उन्हें जीत मिली तो कुछ युद्ध में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। जापान की कुल सैनिकों की संख्या 11,700,000 के करीब है। जापान की सेना स्ट्रेटेजी, युद्ध और घात लगाकर हमला करने में माहिर है।
दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जापान और अमेरिका के बीच डिफेंस डील साइन हुई है, जिससे कि अगर कोई भी देश जापान पे हमला करता है तो जापान की सुरक्षा के लिए और जापान के लोगों को बचाने के लिए अमेरिका अपनी सेना को उनके बचाव में तुरंत भेज देगा। अगर बात करें एयरफोर्स की तो जापान की वायुसेना के पास 1650 एयरक्राफ्ट मौजूद है। उसमें से 410 लड़ाकू विमान है और उसमें 35 लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लड़ाकू विमान है और 55 अटैक हेलीकॉप्टर मौजूद है। ज़मीन पर जापान की सेना को ताकत देने के लिए 2200 टैंक, 1200 आर्मर्ड व्हीकल और लेटेस्ट मिसाइल अटैक सिस्टम मौजूद है। और साथ ही साथ दोस्तों वर्ल्ड रैंकिंग में जापान की मिलिट्री को आधुनिक मिलिट्री की रैंकिंग में हमेशा रखा जाता है। चलिए अब बात करते हैं जापान की नेवी की। जापान की नेवी के पास 14 वॉरशिप, 12 सबमरीन और 4 विमान वाहक युद्धपोत मौजूद है। नंबर 5 फ्रांस। फ्रांस वक्त वक्त पर दुनिया को अपने ताकतवर होने की नुमाइश करता रहता है और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भी फ्रांस की बड़ी अहमियत है। फ्रांस के सैनिकों की संख्या 14,500,000 है। फ्रांस के सैनिकों ने बहुत से देशों में जाकर युद्ध लड़े हैं और उन्हें युद्ध लड़ने का अच्छा खासा तजुर्बा है। फ्रांस के सैनिक लेटेस्ट वेपन के साथ लैस है, जो कि फ्रांस के सैनिकों को युद्ध में एक कदम आगे रखते हैं। चलिए अब बात करते हैं फ्रांस की एयरफोर्स की। फ्रांस की वायुसेना को दुनिया भर में काफी एडवांस और दमदार माना जाता है। फ्रांस के पास कुल 2230 एयरक्राफ्ट है, जिसमें से 625 लड़ाकू विमान है और उसमें 110 लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला लड़ाकू विमान है और 75 अटैक हेलीकॉप्टर मौजूद है। जमीन पर फ्रांस की सेना को ताकत देने के लिए 2480 टैंक, 1830 आर्मर्ड व्हीकल और लेटेस्ट अटैक मिसाइल सिस्टम मौजूद है, जो कि किसी भी सेना के छक्के छुड़ाने के लिए काफ़ी है। अगर बात करें फ्रांस की नेवी की तो फ्रांस की नेवी के पास 15 वॉरशिप, 12 सबमरीन और 5 विमान वाहक युद्धपोत मौजूद है। इनमें से ज़्यादातर आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस है। नंबर 4 इंडिया। इंडिया ने हाल ही के 5 सालों में अपने मिलिट्री और वेपन्स में बहुत अपग्रेडेशन किए हैं और कोशिश की है कि अपनी सेना के सारे अंगों को आधुनिक किया जाए। हाल ही के 5 सालों में इंडिया ने अपने मित्र देशों के साथ डिफेंस डील साइन किए, जिनमें आते हैं अमेरिका, फ्रांस और इसराइल जैसे विकसित देश शामिल है। इंडिया की कुल सैनिकों की संख्या 24,900,000 है, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। भारतीय आर्मी को हर मौसम, हर गंभीर परिस्थितियों में लड़ने का अनुभव है और इन्हें जल, धरती, वायु और नभ सभी जगहों पर लड़ने का प्रशिक्षण दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं इंडिया की वायुसेना की। इंडिया की एयरफोर्स के पास कुल 2460 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें से 735 लड़ाकू विमान और 220 लेटेस्ट लड़ाकू विमान शामिल है और 140 अटैक हेलीकॉप्टर मौजूद है, जिनमें से 50 हेलीकॉप्टर आधुनिक है, जो कि इंडिया ने हाल ही में मेड इन इंडिया के तहत अपने ही देश में बनाया है। और कुछ हेलीकॉप्टर अमेरिका से खरीदे हैं, जो कि हर मौसम और हर परिस्थितियों में लड़ने में और काम करने में सक्षम है। जमीन पर भारतीय सेना को ताकत देने के लिए 3230 टैंक, 2700 आर्मर्ड व्हीकल और लेटेस्ट अटैक मिसाइल सिस्टम मौजूद है। इतनी बड़ी आर्मी और इतने हथियार किसी भी देश की सेना को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। अगर बात करें इंडिया की नेवी की तो इंडिया के पास 14 वॉरशिप, 12 सबमरीन और 5 विमान वाहक युद्धपोत मौजूद है। मेड इन इंडिया के तहत अपने ही देश में नेवी की ताकत बढ़ाने के लिए और उन्हें और भी आधुनिक बनाने के लिए स्वदेशी टेक्नोलॉजी से और वॉरशिप और सबमरीन बनाए जा रहे हैं, जो कि आने वाले वक्त में कुछ सालों में इंडियन नेवी में शामिल हो जाएंगे। नंबर 3। दोस्तों टॉप 3 की तरफ बढ़ने से पहले अपने कुछ न्यू सब्सक्राइबर को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा जी। उनका नाम है प्रणल, कोकन सरकार, रिंगटोन लाइब्रेरी एंड फैक्टवर्ल्ड। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इतना अच्छा कमेंट करने के लिए और मेरे सारे वीडियो को देखने के लिए। इसी तरह मुझे प्यार और सपोर्ट करते रहेगा और मैं इसी तरह आपके लिए मेहनत करता रहूंगा। अगर आप सबने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो तुरंत जाकर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं डेली बेसिस पे इंटरेस्टिंग अपडेट, न्यूज एंड पोस्ट डालता रहता हूँ। अगर आपके मन में कुछ सुझाव या सवाल होंगे तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 पे है हमारा पड़ोसी मुल्क चाइना। चाइना हर साल अपने रक्षा बजट में बढ़ोतरी करता रहता है और चाइना अपनी आर्मी को दुनिया की सबसे खतरनाक आर्मी बनाना चाहता है, जिससे कि वो दुनिया के दूसरे देशों पे अपनी धाक जमा सके। आज के समय में चाइना गुपचुप तरीके से जैविक हथियार बनाने पर काम कर रहा है, जिससे कि लड़ाई के मैदान में कोई भी सैनिक चाइना की सैनिकों का सामना ना कर सके। चाइना की कुल सैनिकों की संख्या 28,870,000 है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है। लेकिन दोस्तों चाइना के सैनिकों को काफ़ी कमज़ोर माना जाता है, क्योंकि चाइना अपने सैनिकों की भर्ती पर ध्यान देता है और उनकी क्षमताओं और उनके ट्रेनिंग पर बिल्कुल नहीं।
इसीलिए कहीं गंभीर परिस्थितियों में चाइना की सेना को पीछे हटते हुए देखा गया है। अगर आपको मेरी बातों का यकीन नहीं है तो बहुत से मीडिया हाउसेस ने इस बात को कवर किया है। बाद में जाकर आप उन वीडियो को मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके देख सकते हो। चलिए अब बात करते हैं चाइना की वायुसेना की। चाइना की एयरफोर्स के पास कुल 3220 एयरक्राफ्ट, जिनमें से 1100 लड़ाकू विमान और 450 से करीब लेटेस्ट लड़ाकू विमान शामिल हैं और 235 फाइटर हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। ज़मीन पर चाइना की सेना को ताकत देने के लिए 3600 टैंक, 4000 आर्मर्ड व्हीकल और लेटेस्ट अटैक मिसाइल सिस्टम मौजूद है। इतनी बड़ी आर्मी और इतनी भारी मात्रा में गोला बारूद किसी भी देश की आर्मी को टक्कर देने के लिए काफ़ी। अगर बात करें नेवी की, तो नेवी के मामले में चाइना को काफ़ी खतरनाक माना जाता है। चाइना की नेवी के पास 24 वॉरशिप, 18 सबमरीन और 8 विमान वाहक युद्धपोत मौजूद है। दोस्तों, मैंने फ्यूचर एडवांस वेपन टेक्नोलॉजी के ऊपर भी एक इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई है। अगर वो वीडियो देखने में अगर आपको दिलचस्पी है तो आप आई बटन, एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके उन वीडियो को देख सकते हैं। नंबर 2, रशिया। रशिया इंडिया का पुराना मित्र देश है और जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया के रिश्ते हैं, कुछ उसी तरह रशिया और अमेरिका के रिश्ते हैं। दोनों ही देश अपने आप को एक दूसरे से बेहतर बताते हैं। अमेरिका ने रशिया पर कई बड़े बड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रशिया आज भी नंबर 2 की पोजीशन पे बना हुआ है। रशिया की कुल सैनिकों की संख्या 20 लाख के करीब है। रशिया के सैनिकों को काफ़ी खतरनाक माना जाता है और उन्हें देश के लिए कुछ भी कर गुजरने की ट्रेनिंग दी जाती है। हर साल रशिया की आर्मी और इंडियन आर्मी साथ में युद्धाभ्यास और ट्रेनिंग भी करती है। चलिए अब बात करते हैं रशिया की एयरफोर्स की। रशिया की वायुसेना के पास 4000 एयरक्राफ्ट, जिनमें से 2000 लड़ाकू विमान और 1000 के करीब लेटेस्ट लड़ाकू विमान और 400 अटैक हेलीकॉप्टर मौजूद है। रशिया के लड़ाकू विमान को काफ़ी भरोसेमंद माना जाता है। आज भी इंडिया के एयरफोर्स के बेड़े में रशियन लड़ाकू विमान मौजूद है। ज़मीन पर रशिया की सेना को ताकत देने के लिए 4110 टैंक, 4600 आर्मर्ड व्हीकल और लेटेस्ट अटैक मिसाइल सिस्टम मौजूद है। अगर बात करें रशिया की नेवी की, तो रशिया की नेवी के पास 20 वॉरशिप, 15 सबमरीन और 6 विमान वाहक युद्धपोत मौजूद है। नंबर 1, अमेरिका। दोस्तों, अमेरिका काफ़ी समय से नंबर 1 की पोजीशन में बना हुआ है। अमेरिका की मिलिट्री को दुनिया में सबसे एडवांस मिलिट्री भी माना जाता है। दोस्तों, जानकारों का मानना है कि आने वाले 10 सालों तक अमेरिका ही नंबर 1 की पोजीशन पे बना रहेगा। अमेरिका की कुल सैनिकों की संख्या 18 लाख के करीब है। अमेरिका के सैनिक हाईटेक वेपन एंड आर्मर से लेस है। सबसे ज़्यादा जंग लड़ने का तजुर्बा अमेरिका के पास ही है। अमेरिका के सैनिक बेहतर कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग के बलबूते पे हर मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम देते हैं। इसलिए अमेरिकी सैनिकों को दुनिया के सबसे खतरनाक सैनिकों की श्रेणी में रखा जाता है। चलिए अब बात करते हैं अमेरिका की एयरफोर्स की। अमेरिकी वायुसेना के पास 4890 एयरक्राफ्ट, जिनमें से 2240 लड़ाकू विमान, 300 लड़ाकू बॉम्बर और 720 अटैक हेलीकॉप्टर मौजूद है। आज के समय में अमेरिकी वायुसेना से टकराने की क्षमता किसी भी देश के पास नहीं है। ज़मीन पे अमेरिका की सेना को ताकत देने के लिए 3080 टैंक, 4535 लेटेस्ट हाई परफॉर्मेंस आर्मर्ड व्हीकल और भारी मात्रा में अटैक मिसाइल सिस्टम मौजूद है। अगर बात करें अमेरिकी नेवी की, तो अमेरिकी नेवी के पास 20 वॉरशिप, 18 सबमरीन, 8 विमान वाहक युद्धपोत मौजूद है। दोस्तों, आपकी जानकारी बता दूं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसे खर्च अमेरिका ही अपनी मिलिट्री पे करता है और आज के समय में दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है जो अकेले अमेरिका का सामना कर सके। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना इन्फो काफ़ी है। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपके मन में कुछ सुझाव या सवाल होंगे तो मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप सबका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।